दोस्तों कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। क्रिकेट में हर खिलाड़ी का एक अपना रोल होता है। स्विंग गेंदबाज का काम है नई गेंद से शरारत कर बल्लेबाजों को सस्ते में आउट करना। स्पिनर का काम है अपनी फिरकी के माया जाल बुनकर बल्लेबाजों को उसमें फंसाना। वैसे ही ओपनर और फिनिशर का अपना एक रोल होता है। अब जो गेंदबाज होता है वो बल्लेबाजी के लिए टीम में नहीं होता और ना ही टैलेंडर की बल्लेबाजी से किसी को कोई उम्मीद होती है। टैलेंडर जो नंबर 8 से 11 पर बल्लेबाजी करते हैं, पर कहते हैं ना, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। जब गेंदबाज बल्ले से रन बनाते हैं तो किसी लॉटरी से कम नहीं होता। क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब गेंदबाजों ने बल्ले से कमाल कर दिखाया और जब भी ऐसा हुआ तो क्रिकेट के मैदान पर तबाही मच गई। आज हम आपको नारद टीवी के नए एपिसोड में उन मौकों के बारे में जानकारी देंगे जब गेंदबाजों ने बल्ले से कमाल किया। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का ये टैलेंट तो दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने माना है कि उनकी बिग हिटिंग की कोई सानी नहीं है और गेंदबाज भी बल्ले से कमाल करना जानते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया वेस्ट इंडीज के जुझारू गेंदबाज जेरोम टेलर ने। 2008 में जब न्यूजीलैंड के खिलाफ 365 रनों के जवाब में 173 पर 6 विकेट गंवाकर वेस्ट इंडीज पर एक लंबी ट्रेल का खतरा मंडरा रहा था, तभी 8 नंबर पर क्रीज पर उतरे जेरोम टेलर ने मैदान पर माहौल को पूरी तरह बदल कर रख दिया और खूंटा गाड़कर खड़े चंद्रपॉल के साथ शानदार साझेदारी कर वेस्ट इंडीज को 340 के स्कोर पर पहुंचा दिया। टेलर ने सिर्फ 107 गेंदों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 17 चौके और 3 गजब के छक्के लगाकर 106 रन बनाकर वेस्ट इंडीज की हार को एक बढ़िया ड्रॉ में बदल दिया। ये टेलर के करियर का एक यादगार लम्हा और लाजवाब शतक था। हरभजन सिंह द टर्मिनेटर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक मैच विनिंग स्पेल तो किए ही, साथ ही जरूरत पड़ने पर अपने ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग से भी हमें खूब आकर्षित किया। लेकिन अपनी बल्लेबाजी का असली टैलेंट भज्जी ने उस वक्त दिखाया जब भारत बेहद मुश्किल में फंस गया था। बात है 2010 के अहमदाबाद टेस्ट की, जब न्यूजीलैंड के सामने उतरे हमारे स्टार बल्लेबाज क्रिस मार्टिन के आगे घुटने टेक बैठे और हमारा 15 के स्कोर पर 5 विकेट हो गया। ऐसा लगा कि हम काफी छोटे स्कोर पर ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन तभी नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने उतरे भज्जी ने वीवीएस लक्ष्मण के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी कर भारत का स्कोर 266 तक पहुंचाया, जिसमें से 115 रन भज्जी ने अकेले ही ठोक दिए थे। उन्होंने पहली पारी में भी 67 रन बनाए। जो शानदार स्ट्रोक प्ले भज्जी ने इस मैच में दिखाया वो एक बल्लेबाज से भी कहीं बढ़कर था। 11 चौके और उनके गगनचुंबी छक्कों से भरी उनकी 115 रनों की पारी अंडर प्रेशर खेली टॉप पारियों में से एक है। वैसे तो मिचेल जॉनसन को उनकी 2013 की एशेज में उस डिस्ट्रिक्ट प्रदर्शन और उनकी खूंखार बाउंसरों के लिए याद किया जाता है, लेकिन जितना भौकाल जॉनसन का गेंद के साथ था उतना ही ये खिलाड़ी बल्ले से भी कारगर था। अपने कैमियो से तो कई मुकाबलों में उन्होंने टीम को बढ़िया मोमेंटम दिया। लेकिन 2009 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जॉनसन ने अफ्रीकी गेंदबाजों की तबीयत से पिटाई की, खास करके पॉल हैरिस की। पहले मैच में भी उन्होंने 96 रन की पारी खेली और शतक से चूक गए, लेकिन इस बार उन्होंने शतक लगाने का मौका नहीं छोड़ा और T20 स्टाइल में बैटिंग करते हुए केवल 66 गेंदों में शतक चढ़ा। भले ही ऑस्ट्रेलिया मैच एक पारी 20 रन से हार गई, लेकिन नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए जॉनसन ने 11 चौकों और 5 छक्कों के दम पर लाजवाब 123 रन बनाकर अपनी टॉप क्लास बैटिंग का नजारा पेश करते हुए क्लीन हिटिंग की मिसाल पेश की। दोस्तों, इस पारी को एक अंग्रेजी कहावत बखूबी बयां करती है, When the going gets tough, tough gets going, क्योंकि टफ कंडीशन में ही ऐसा कुछ कर दिखाया था इस लाजवाब खिलाड़ी ने। बात है साल 2010 की। लॉर्ड्स का मैदान, इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, चौथा टेस्ट। पहले टॉस जीतकर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद आमिर ने अपनी आग उगलती गेंदों से पिच पर आग लगा दी थी। इंग्लैंड की टीम ताश के पत्तों की तरफ बिखरती नजर आ रही थी। महज 102 रनों पर 7 विकेट खो चुकी इंग्लैंड के सामने हार ही एकमात्र रिजल्ट नजर आ रहा था। तभी एंट्री हुई 24 साल के लड़के की। वो कोई और नहीं, स्टुअर्ट ब्रॉड थे। ब्रॉड जो गेंद को दूर हिट करने की काबिलियत तो रखते थे, लेकिन आज उनसे कुछ खास उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब पाकिस्तानी गेंदबाजों की बाउंडर के आगे किसी स्पेशलिस्ट बैट्समैन की एक न चली तो एक 9 नंबर का बल्लेबाज क्या ही कर लेता। लेकिन ब्रॉड उस दिन कुछ और ही सोच कर आए थे। आते ही आसिफ को स्टाइलिश कवर ड्राइव लगाकर उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। उस दिन ब्रॉड एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज से कहीं बढ़ के जलवा बिखेर रहे थे और 18 चौकों और एक गगनचुंबी छक्के के दम पर 169 रनों की जादुई पारी खेल डाली, जिस दौरान जोनाथन ट्रॉट के साथ करिश्माई 332 रनों की विशाल साझेदारी कर उन्होंने मैच का रुख पलट कर रख दिया। जिसके बाद इंग्लैंड ने 446 रनों का पहाड़ खड़ा कर पाकिस्तान को 225 रन और पारी के अंतर से करारी मात दी। ब्रॉड की यादगार पारी इस सदी में किसी भी अंडर प्रेशर एक टैलेंडर द्वारा बेस्ट पारी थी। अपने इस टॉप क्लास परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस मुकाबले में उन्होंने 3 विकेट भी लिए। दोस्तों, एक समय था जब जिम्बाब्वे एक स्ट्रॉन्ग और कठिन टीम के तौर पर जानी जाती थी और बाकी टीमों की नाक में
दम कर रखा था। उसी वक्त एक ऐसा अनोखा तूफान आया जिसने जिम्बाब्वे के खतरनाक बॉलिंग अटैक को तहस-नहस कर दिया। ये तूफान अनोखा इसलिए था कि अभी तक वो खिलाड़ी गेंद से तबाही मचाया करता था, लेकिन अब उसने बल्ले से आग लगा दी। ये खिलाड़ी था स्विंग का सुल्तान, पाकिस्तान क्रिकेट की जान वसीम अकरम। जब 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक टेस्ट में पहली पारी के 375 रनों के जवाब में उतरी पाक ने 6 विकेट 183 रन पर खो दिए थे और कम टोटल में सिमटने का खतरा मंडरा रहा था। तभी क्रीज पर आए पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम, जिन्होंने कोलैप्स से टीम को बचाया ही साथ ही कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे हम कभी चाहकर भी नहीं भुला सकेंगे। जरा सोचिए, जहां आपकी टीम के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज 50 से ऊपर रन बनाने में भी संघर्ष कर रहे थे, वहीं 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरा ये जाबाज खिलाड़ी मैच का रुख ही पलट गया और 22 झन्नाटेदार चौके 12 कड़ाकेदार छक्कों की मदद से 257 रनों की पारी खेल किसी भी टैलेंडर द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी कायम किया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वसीम का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 257 क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर 248 से भी ज्यादा है, जो कि काफी आश्चर्यजनक है। तो दोस्तों, ये थे वो लम्हे जब गेंदबाजों ने बल्ले से कमाल कर दिखाया और लाजवाब पारियां खेली। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो इसका दूसरा पार्ट भी लेकर के आएंगे और दूसरे पार्ट में आप किन खिलाड़ियों का नाम देखना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।